पावरफुल लोग हमेशा खुद काम नहीं करते। कभी कभी वो दूसरों को काम करने देते हैं और क्रेडिट खुद ले जाते हैं। सोचो, किसी प्रोजेक्ट पर तुम वीक्स तक काम करते हो, रिसर्च तुमने की, आइडियाज तुम्हारे थे, रातों की नींद तुम सेक्रीफाइस करते हो, और जब रिजल्ट आया किसी और का नाम सबसे ऊपर था। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 7 कहता है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। सुनने में ये सेल्फिश लग सकता है, मैनिपुलेटिव भी, लेकिन इस लॉ के पीछे एक डीपर साइकोलॉजिकल रियलिटी छुपी है। दुनिया सिर्फ ये नहीं देखती कि तुमने कितना काम किया, दुनिया ये देखती है कि फाइनल रिजल्ट के साथ किसका नाम जुड़ा है। एक नॉर्मल इंसान सोचता है, मैं सब कुछ खुद करूँगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है हार्डवर्क ही सक्सेस का प्रूफ है। लेकिन पावरफुल पर्सन एक डिफरेंट थिंकिंग रखता है। क्या ये काम मुझे खुद करना ज़रूरी है? अगर कोई और तुमसे बेटर स्किल रखता है, उस स्किल को यूज़ करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम अनलिमिटेड नहीं है, तुम्हारी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हारा अटेंशन अनलिमिटेड नहीं है। अगर तुम हर छोटी चीज़ खुद करोगे तो तुम इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए मेंटली एम्प्टी हो जाओगे। यहाँ एक डेंजरस लाइन है, डेलीगेशन और एक्सपोलिएशन में डिफरेंस होता है। लॉ 7 को ब्लाइंडली फॉलो करना तुम्हें पावरफुल नहीं, टॉक्सिक बना सकता है। किसी और की मेहनत चुरा लेना पावर नहीं है। किसी टैलेंटेड पर्सन को मैनिपुलेट करके उसका क्रेडिट लेना भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि एक दिन लोग पैटर्न देख लेते हैं, और जिस दिन लोग समझ जाते हैं कि तुम सिर्फ उनकी मेहनत का यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा इन्फ्लुएंस खत्म होना शुरू हो जाता है। रियल पावर सिर्फ क्रेडिट लेने में नहीं है, रियल पावर है ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोग विलिंगली तुम्हारे विजन का पार्ट बनना चाहे। अब कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। ग्रेट लीडर्स हर काम खुद नहीं करते थे। कंपनी सीईओज हर प्रोडक्ट डिज़ाइन खुद नहीं करते थे। डायरेक्टर्स हर फ्रेम शूट खुद नहीं करते। उनके पास एक चीज़ होती है, विजन, और फिर वो कैपेबल लोगों को उस विजन के डिफरेंट पार्ट्स एग्जीक्यूट करने देते हैं। ये लेजीनेस नहीं है, ये लेवरेज है। तुम 1 घंटे में एक काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि 10 लोग एक एक इम्पॉर्टेंट टास्क हैंडल कर रहे हैं, तो तुम्हारा इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है। पावर का एक सीक्रेट ये नहीं है कि तुम कितना काम कर सकते हो, सीक्रेट ये है कि तुम कितने लोगों की कैपेबिलिटी को एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट और भी इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन बींग्स रिकॉग्निशन के लिए डीपली वियर्ड होते हैं। तुम किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हो, लेकिन अगर उसे कभी रेस्पेक्ट नहीं मिले तो धीरे धीरे उसका मोटिवेशन मर सकता है। इसीलिए इंटेलिजेंट लीडर सिर्फ क्रेडिट नहीं लेते, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। आयरोनिकली, जितना सिक्योर लीडर होता है उतना ही वो दूसरों को रिकॉग्निशन देने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है दूसरों को साइन करवाना तुम्हारी लाइट कभी कम नहीं करता। यहाँ लॉ 7 को समझने का मैच्योर वर्जन आता है। डोंट स्टील समवन कंट्रीब्यूशन, बिल्ड समथिंग बिगर देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अगर किसी ने तुम्हारी विजन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प की, उसे एक्नॉलेज करो, लेकिन अपनी लीडरशिप भी हाइड मत करो। अब इस लॉ का सबसे डार्क साइड समझो। कुछ लोग दूसरों की टैलेंट को डिलिबरेटली यूज़ करते हैं। वो किसी इंटेलिजेंट पर्सन को अपने पास रखते हैं, उसके आइडियाज़ लेते हैं, उसकी रिसर्च लेते हैं, उसकी मेहनत लेते हैं, और जब सक्सेस आती है वो उस पर्सन को इनविजिबल बना देते हैं। ऐसे लोग शॉर्ट टर्म में पावरफुल लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके अराउंड सिर्फ एक टाइप के लोग बचेंगे, वो लोग जो उनसे कुछ लेना चाहते हैं। टैलेंटेड लोग इवेंचुअली लीव कर देंगे, और जब टैलेंटेड पीपल चले जाते हैं, सिस्टम अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली पावरफुल बनना चाहते हो, लोगों की कैपेबिलिटी को कंज्यूम मत करो, उसे एम्पलीफाई करो। कभी कभी हम खुद अपने लाइफ में अननेसेसरी वर्कर बन जाते हैं। हर मैसेज का रिप्लाई खुद, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद, और फिर रात को बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। मे बी प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, मे बी प्रॉब्लम है तुम अपने लाइफ में लेवरेज क्रिएट ही नहीं किया। तुम हर चीज़ को अपने शोल्डर पर कैरी कर रहे हो, और फिर वंडर करते हो कि तुम इतने एग्जॉस्टेड क्यों हो। पावर का मतलब हर बर्डन खुद उठाना नहीं, पावर का मतलब ये समझना है कि कौन सा बर्डन तुम्हारा है और कौन सा नहीं। कुछ रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स में भी ये लॉ क्वाइटली एग्जिस्ट करता है। अगर तुम हमेशा सब कुछ खुद करते हो, तो दूसरे लोग तुम्हारी एफर्ट को एंटाइटलमेंट समझना शुरू कर सकते हैं। तुम हमेशा अवेलेबल, तुम हमेशा सॉल्व करने वाले, तुम हमेशा सेक्रीफाइस करने वाले, और धीरे धीरे तुम्हारी जेन्योसिटी एक्सपेक्टेशन बन जाती है।
इसीलिए कभी कभी किसी को खुद सॉल्व करने दो। हर प्रॉब्लम रेस्क्यू मत करो, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में मत लो। क्योंकि जब तुम किसी को कुछ करने का अपॉर्चुनिटी देते हो, तुम सिर्फ अपना वर्कलोड नहीं कम कर रहे, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्ड कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम दूसरों को यूज करोगे तो एक दिन तुम्हें भी कोई यूज करेगा। पावर का गेम जीरो सम नहीं होता। ट्रस्ट कंपाउंड होता है, रेप्यूटेशन कंपाउंड होती है और बेट्रेयल भी कंपाउंड होता है। इसीलिए लॉ 7 को लिटरली मत समझो। दूसरों से काम करवाओ और क्रेडिट चुरा लो। इसका डीपर लेसन है, अपनी एनर्जी को लो वैल्यू टास्क में वेस्ट मत करो। केपेबल लोगों के साथ काम करो, उनकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो और अपनी विजन को मल्टीप्लाई करो।